माधवपुर गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राजू की माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। इस वजह से राजू को अपनी माँ के साथ बाहर जाने में शर्म आती थी और वह हमेशा अपनी माँ को बुरा भला कहता था। एक दिन राजू बाहर अपने दोस्त से बात कर रहा था, तभी राजू ने अपनी माँ को दूर से आते देखा। अपनी माँ को आते देख वह गुस्से में वहां से भाग गया। उसकी माँ उसे पीछे से आवाज लगाती है, लेकिन वह नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। फिर वह वापस घर आ जाता है। माँ, तुम क्यों आई थी मुझे बुलाने? तुम्हें पता है ना तुम बदसूरत दिखती हो। अब मेरे सारे दोस्त लोग मेरा मजाक बनाएंगे। राजू की बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोने लगती है। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है और अब रमेश बड़ा हो चुका था। अब वह माँ का ज्यादा अपमान करने लगा, हर वक्त माँ का बेइज्जती करने लगा। एक दिन अचानक से वह अपनी माँ को बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम बदसूरत दिखते हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा, ऐसा मत कहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। भला इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? उसकी माँ उसे बहुत समझाती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माँ के लाख रोकने के बावजूद भी राजू नहीं रुकता और घर छोड़ देता है। फिर राजू की शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और बेचारी माँ अकेले ही अपना जीवन बिताती है। इस तरह बहुत समय बीत जाता है और एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी राजू के घर खत लेकर आता है। बेटा राजू, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वह अपने आखिरी वक्त में मुझे बुलाई और कहीं यह चिट्ठी मेरे बेटे राजू को दे देना। खत देखे वह आदमी वहाँ से चल जाता है। राजू ने जैसे ही खत पढ़ना शुरू किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ ने खत में लिखा था, बेटा, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी एक आंख खराब हो गई है। मैंने बिना सोचे समझे अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और तब से मैं बदसूरत दिखने लगी। और बेटा, मेरी वजह से तुम्हें दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी बेटा? मैं तुमसे खुद को दूर कर नहीं सकती थी। अब तुम जहाँ भी हो बेटा, खुश रहो। मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा।